हेलो फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में जो एसएससी का प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, तो हम शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि एसएससी की परफॉर्मेंस लास्ट कुछ ईयर में कैसी रही है। ज़्यादा पीछे ना जाते हुए मैं तब से बात करूंगा जब से एसएससी ने नया पैटर्न लिया है, जब से डीवी डिपार्टमेंट करवाने लगा है। तो लगभग 6 से 7 महीने में आपका पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस पूरा हो रहा है। सीजीएल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो सबसे मेजर एग्ज़ाम है एसएससी का सीजीएल, उसी को उसने 6 महीने में आपको कंप्लीट करवा के दे रही थी और आपकी अपॉइंटमेंट हो जा रही थी, वो भी फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो ट्रांसपेरेंसी की बात यह है कि एसएससी आपसे ऑब्जेक्शन मांग रही थी क्वेश्चन पे आपको कोई आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन है। तो इन शॉर्ट एसएससी की परफॉर्मेंस अभी 2-3 साल से बहुत ही बेहतरीन चल रही थी। 6 महीने में आपको एक लेवल 7 तक की जॉब वो आपको अपॉइंटमेंट दे रहे थे, तो इससे बेटर आई डोंट थिंक एसएससी कैन डू। कमियां थी, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो अब गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, उस पर आते हैं। आपके बहुत से टीचर हैं एसएससी पे ऑनलाइन, आजकल बहुत से गुरु हैं जिनको आप अपना गुरु मानते होंगे। उसमें से एक अपने वर्मा सर भी हैं, उन्हीं पे थोड़ी बात कर लेते हैं। वर्मा जी पर्सनली एक टीचर से ज़्यादा वो एक कलाकार ज़्यादा लगते हैं, एक एक्टर जिन्हें न्यूज़ में बने रहना वो बहुत अच्छा लगता है। चाहे उसमें किसी का भला हो रहा है, बुरा हो रहा है, नो डाउट उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट उन्हें न्यूज़ में बने रहना है। पैसा तो उन्होंने बहुत कमा लिया है, तो पैसे की तो ज़रूरत है नहीं, रेगुलर बैच भी चल रहे हैं, तो अभी उन्हें थोड़ा न्यूज़ में चर्चा में रहना अच्छा लगता है। अब एसएससी 24 की बात करूँ मैं, एसएससी 23 की तो छोड़िए, आप एसएससी 24 की बात करते हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम हुआ। उन्होंने चिल्ला के वहाँ पे प्रोटेस्ट तक भी पहुँचे, एसएससी स्कैम। तो मैथ के टीचर हैं तो थोड़ा इंग्लिश का समझें, ज्ञान ले थोड़ा कि स्कैम का मतलब क्या होता है। आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम कर रहे हो कि इन्होंने स्कैम किया है। स्कैम का मतलब क्या होता है, पहले आप ये थोड़ा जान लीजिए। स्कैम का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं बाइस्ड चीज़ें हुई हैं, कहीं पेपर लीक हुआ है, कहीं किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स उन्हें दे दिए, या किसी एक पार्टिकुलर शिफ्ट में किसी को बाइस्ड नहीं किया। बोनस मिला, सबको मिला, बोनस ऑब्जेक्शन लगाए गए बच्चों ने, सबको बोनस मिला ना, तो उसको हम स्कैम नहीं कह सकते। नॉर्मलाइजेशन हुआ है, सबके घटे हैं, सबके बढ़े हैं। स्कैम उस कंडीशन में बोलेंगे कि एसएससी ने इस इंसान को, इस बंदे को, पार्टिकुलर इन 100 बंदों को फ़ायदा पहुंचाया है, इनको क्वेश्चन आंसर दे दिए, इनके मार्क्स खाली इन 100 बंदों के नंबर बढ़ा दिए और इनको फ़ायदा पहुंचाया है। उसके जनरल प्रोसेस वो सबके लिए है, तो वहाँ सभी स्टूडेंट को बरगला दिया कि स्कैम हुआ है। तो पहले तो स्कैम वाली कहानी को ख़त्म करो, कोई स्कैम नहीं हुआ, कोई भी स्कैम नहीं हुआ। एसएससी पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। दूसरा नंबर, फिर ये पीछे पड़ गए, टीसीएस को हटाओ, ये चेंज कराओ, वो चेंज करो। एज ए स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ गए और इन्होंने टीसीएस को हटाओ, ये हटाओ। क्यों हटाओ? ये स्कैम है, वो स्कैम है। अरे हटा कर टीसीएस से दूसरी कंपनी इस कंट्री में नहीं है जो इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम करवा सके। हाल फिलहाल में आप देख ही रहे हैं जो हालात हुए हैं, तो उसको प्रेशर बना के या जो भी प्रोसेस रहा, चेंज हो गए वो, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। अल्टीमेटली वर्मा जी के जो चीज़ें रही, लॉस आपका हो गया। फिर इनका दूसरा सबसे बड़ा बच्चों में क्या बात आई, एसएससी पैसे कमा रही है, एसएससी जानबूझ के गलत क्वेश्चन देती है, एसएससी 100 रुपये ले रही है, एसएससी इतने कमा गई। को अगर पैसे ही कमाने हैं तो 500 रुपये फीस कर देगी। आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है ना, 800 रुपये, 1000 रुपये फीस है, एसएससी कर देगी। क्या कर लोगे तुम? डायरेक्ट कमाएगी ना वो, क्या ज़रूरत है उसको ऑब्जेक्शन लगाएगी, गलत क्वेश्चन लेगी, कोर्ट केस वो लड़ेगी, फिर उस पे बेस पे कोर्ट केस करेंगे बच्चे, वो 100 रुपये इकट्ठा करेगी। इतना षड्यंत्र, इतनी कॉन्स्पिरेसी करने की एसएससी को ज़रूरत क्या है? कोई उनसे पूछे, कोई भाई साहब से पूछे कि इतनी कॉन्स्पिरेसी एसएससी क्यों करेगी? सीधा उठा के 800 रुपये फीस करेगी ना वो। ऑब्जेक्शन से उतने पैसे नहीं कमा सकती वो। ऑब्जेक्शन रखे गए हैं, इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इन भाई साहब का आईक्यू इतना है कि एसएससी इससे पैसे कमा रही है, एसएससी इससे पैसे कमा रही है। मतलब मैं क्या ही कहूँ अभी इसमें, आप समझ जाइए। और उस ट्रांसपेरेंसी का गलत फ़ायदा उठाया स्टूडेंट्स ने।
स्टूडेंट छोड़िए, टीचर ने बताया आपको, जो भी जितने भी टीचर हैं उसमें सब ने बताया ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ये ऑब्जेक्शन है, इसमें ये ऑब्जेक्शन है, इसमें ये लूप होल है, सब ने लूप होल खोजे, लगाओ ऑब्जेक्शन, लगाओ ऑब्जेक्शन। मतलब आपने एक जो सही एग्ज़ाम प्रोसेस चल रही थी, हालांकि उसमें कुछ एरर थे, लेकिन वो सबके लिए थे, उनको हम दूर करने के बाद, लेकिन उन्होंने पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस को ही डिस्टर्ब करने का एक अल्टीमेट सेट प्लान तैयार कर दिया आपके सामने। बच्चों ने भर भर के ऑब्जेक्शन लगाए। ऑब्जेक्शन लगाने से पहले सबको पता था कि बोनस मिलेंगे, तभी बच्चों ने और भर भर के ऑब्जेक्शन लगाए बोनस के चक्कर में। और हाल क्या हुआ आप देख लो। फिर आप कोर्ट केस कर रहे हो, आप बाद में स्टूडेंट्स खुद कोर्ट केस कर रहे हैं। गलती किसकी है? आपको पता था ये क्वेश्चन ऐसे है, इसका आंसर ये आना चाहिए था, आपने जानबूझ के लूप होल निकाले, टीचर्स ने लूप होल निकाल के आपको दिए, आपने ऑब्जेक्शन लगाए भर भर के। तो वो ट्रांसपेरेंसी को आपने एक खुद के सेल्फिशनेस में यूज़ किया, टीचर्स ने, आपने, आप जो भी समझिए। अब बात आती है सफ़र कौन कर रहा है। सफ़र कौन करेगा? 6 महीने में आपको एक मिल जा रहा था अपॉइंटमेंट, अब सफ़र कौन करेगा? आपके शर्मा सर, आपके वर्मा सर, आपके यादव सर, कोई नहीं करेगा सफ़र। अल्टीमेटली यू हैव टू स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी सफ़र्ड, आपको ही सफ़र करना पड़ेगा। एग्ज़ाम प्रोसेस डिले हो गया, एग्ज़ाम में धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही, जो भी, अपॉइंटमेंट रुकेगी, दोबारा से एक टेंडर होगा, जो भी होगा, 1-1.5 साल की चीज़ें रुकेंगी। तो इसमें गलती स्टूडेंट्स की भी है। आपका ध्यान सिलेक्शन पे नहीं है, आपका ध्यान इस बात पे है कि एसएससी पूरा स्कैम गेम बना के बैठी है, स्कैम प्रोसेस करना, इसको भर्ती करनी है, इसको पूरे पैसे कमाने हैं, स्कैम करने के नए नए रास्ते ढूंढती है। मतलब आपकी सोच इतनी नेगेटिव बना दी है इन टीचर्स ने कि एसएससी तो स्कैम के लिए ही खेल रही है, वो एग्ज़ाम ही स्कैम के लिए करवा रही है। क्या ज़रूरत है एसएससी को? गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं करवाएगी, 4 साल क्या कर लोगे आप? पोस्ट नहीं निकालेगी, क्या कर लोगे? वो अपना बेस्ट दे रहे हैं और आप इतनी नेगेटिव थॉट आपकी इन टीचर्स ने कर दी है, इनका मोटिव आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर मोटिव, लेकिन इतनी नेगेटिव थॉट इन्होंने भर दी कि आपको लग रहा है कि एसएससी एग्ज़ाम करवा ही स्कैम के लिए रही है, वो अपने फ़ायदे के लिए पैसे लेके भर्ती करवा रही है। इतनी नेगेटिव थॉट आपने इनके भर दिए। तो बच्चों का ध्यान इस पर नहीं है मैं सिलेक्शन लेना, उनका ध्यान है एसएससी के लूप होल ढूंढने में कि ये गड़बड़ हो गई, एग्ज़ाम इजी दे दिया, एग्ज़ाम सेंटर दूर दे दिया। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस यार? एट सम पॉइंट यू हैव टू स्ट्रगल ना, एट सम पॉइंट यू हैव टू स्ट्रगल। ठीक है, दूर एग्ज़ाम सेंटर आ गया, वो भी, उसमें भी दैट इज़ एसएससी ट्रांसपेरेंसी। उसमें एसएससी को क्या बेनिफिट है? आप बताइए, एसएससी को आपका एग्ज़ाम सेंटर चलो आपके सिटी में नहीं आके एक दूसरे सिटी में आ गया, 200 किलोमीटर दूर जो भी आ गया, चलो उसमें एसएससी को बेनिफिट क्या है? क्या फाइनेंशियली उसको बेनिफिट आप बताइए। दैट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, आपके भले के लिए कर रही है ना वो। उसको आपका घर में दे देगी, आपको क्या दिक्कत है? एग्ज़ाम लीक होगा, आपका कर लेंगे। उन्होंने इसलिए क्या है कि एग्ज़ाम प्रोसेस फेयर रहे, इसलिए। आप समझिए, थोड़ा चीज़ों पॉजिटिव लीजिए। एसएससी एक नेशनल लेवल का कमीशन है, उसमें ऐसे नहीं है कि पूरे करप्ट लोग ही बैठे हैं। हो सकता है किसी सेंटर पे गड़बड़ हो और वो एसएससी को नहीं पता होती, वो एसएससी के चेयरमैन को नहीं पता है कि उस सेंटर में कहीं पेपर लीक हो रहा, हो सकता हो गया हो सकता है वो इंडिविजुअल सेंटर के लेवल पे एसएससी हर सेंटर में जाके नहीं कर सकती ना मॉनिटरिंग, लेकिन अपने लेवल से वो बेस्ट कर रही है। अपने लेवल से उसने देश की बेस्ट कंपनी को टेंडर दे रखा था, टीसीएस को। टीसीएस से बेटर कोई कंपनी नहीं है इसमें, कंप्यूटर जिसके पास इतने बड़े लेवल पे सेंटर हैं, इतने बड़े लेवल पे उस पर जो भी एक टीम है, उससे बेस्ट एग्ज़ाम मेरे को नहीं लगता कि एग्ज़ाम लीक हुआ है कहीं पिछले बहुत सालों में, 5-6-7 सालों में मेरे को नहीं लगता एग्ज़ाम कहीं लीक हुआ होगा बिकॉज ऑफ द टीसीएस। तो बेस्ट उन्होंने कंपनी को टेंडर, फीस आपकी मात्र 100 रुपये रखी है उन्होंने, ऑब्जेक्शन का आपको मौका दे रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। एग्ज़ाम सेंटर थोड़े बहुत सफल कर रहे हैं वो, ताकि वो भी ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो इससे बेस्ट एसएससी नहीं कर सकती। लेकिन आपको और आपके इन गुरुओं को वो प्रोसेस भी पसंद नहीं आया, आपने वेंडर चेंज करवा दिया। सेम पैटर्न दे रहे हैं, सेम पैटर्न दे रहे हैं। अरे सेम पैटर्न दे रहे, सबके लिए सेम है ना भाई, पढ़ो तुम भी। सेम पैटर्न है, पिछले बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, अरे भाई तुम भी हो ना, तुम पढ़ो ना, कोई चीटिंग तो नहीं हो रही थी ना, अब उसका नतीजा भुगत लो। तो अभी बात आते हैं एक छोटी सी एडवाइस पे। एडवाइस ये है कि एसएससी का काम गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवाना है और वो बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रही है, उस पर थोड़ा बिलीफ रखिए। और जो आपके तथाकथित गुरु हैं, इनके अंधभक्त मत बनिए
हो सकता है इन्होंने बढ़िया काम करवाए हो, ठीक है, 1-2 रिजल्ट इन्होंने जो एक्स्ट्रा बच्चे अब की बार लिए गए थे, ठीक है मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ में सही हो। इनको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, नुकसान आपका होगा, इनका कुछ नहीं होना। वहाँ एसएससी में जहाँ पे आप वो कर रहे हो, जाके प्रोटेस्ट कर रहे हो, केस दर्ज हो गया, आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इन्होंने कमा लिए, करोड़ों कमा लिए, अब इन्हें हीरो बनना है बस। नाउ दे हैव टू बी ओनली हीरो। पैसा नहीं चाहिए उन्हें हीरो बनना है, नेता बनना है। तो अभी वो नेतागिरी करेंगे, अभी पढ़ाएंगे नहीं, अभी उन्हें पैसा नहीं चाहिए, कमा लिया पैसा उन्होंने, कोर्स बेच के बहुत पैसा कमा लिया। अभी वो ज्ञान देंगे फालतू का, जिसका कोई नॉलेज नहीं है, झूठा स्कैम है, ये है वो है। ऐसे ऑब्जेक्शन, ऐसे क्वेश्चन को दे रहे हो, ऐसे क्वेश्चन को चलती है ना। 100% फेयर कोई नहीं होता, लेकिन टू द मैक्स एक्सटेंट एसएससी वाज डूइंग वेल। लेकिन तो मैं कह रहा हूँ इनको वो मत फॉलो करो। आपने एसएससी को बोला वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, एसएससी उस पर भी काम करने को रेडी थी, क्या ज़रूरत थी उन्हें, रेडी थी ना वो। अब की बार आया था नोटिस, वेटिंग लिस्ट टाइप कुछ आएगा। तो एसएससी अपना बेस्ट कर रही थी, आपने पूरी प्रोसेस को डिस्टर्ब किया है। और इन गुरुओं का, आपके जो ये गुरु है ना, ऑनलाइन गुरु, इनका बहुत बड़ा हाथ है आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने में। आपकी ज़िंदगी के अब 2 साल बर्बाद होंगे। CGL 25 होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, CGL 25 होगा नहीं। और आप ओवरेज हो जाएंगे बहुत से लोग। फिर आप डिमांड करेंगे कि एक मौका और दो, एक मौका और दो। तो इनके चक्रों में मत पड़िए, आपको भटकाते रहेंगे। जो प्रोसेस चल रहा है बहुत ही फेयर प्रोसेस था मेरे ख्याल से। हो सकता है लक फैक्टर भी होता है, ठीक है, कुछ लूप होल रहते हैं, सेम पैटर्न हो गया कुछ, उसमें लक फैक्टर होता है, वो सबका होता है। उसमें आप मेहनत करोगे, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वो 1-2% रहता है। तो उस 1-2% को मत पकड़िए, अपने 99% पे ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया प्रोसेस ऐसी कर रही थी। अभी तो खैर आपको भुगतना पड़ेगा, अभी 1-2 साल प्रोसेस डिले होगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, इनके चक्रों में मत पड़ो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। इनका IQ बहुत लो लेवल का है। जिन्हें ये नहीं पता कि स्कैम क्या होता है, जिन्हें ये नहीं पता, जो ये लगा रहे हैं ऑब्जेक्शन एसएससी पे, ये पैसा कमाना चाहते हैं 100 रुपये में, पैसा कमाना चाहते हैं। भाई ऑब्जेक्शन के 500 रुपये कर देते हैं, क्या कर लेते तुम? ये फॉर्म की फीस 1000 रुपये कर लेते, तुम क्या कर लेते? उसे कहते हैं पैसा कमाना। तो एसएससी की नीयत पे सवाल मत उठाइए। पहली बात कि एसएससी वांट्स टू डू करप्शन, इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए। इन द एंड दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो कि एसएससी के प्रति जो आपके मन में नेगेटिव इमेज है उसको ख़त्म करिए। जब तक उसको ख़त्म नहीं करेंगे, ना तो आपका सिलेक्शन होगा, ना आप एग्ज़ाम में पढ़ के नंबर लगेंगे। जो पढ़ गए वो सिलेक्शन लेके बैठे हैं 24 में, और जो इनकी नेगेटिव अप्रोच को फॉलो किया वो आज भी प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। तो थैंक यू। अगर आपको लाइक कीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आई, थैंक यू।